जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जब जो पिछली वीडियो मैंने मेडिकल से रिलेटेड बनाई है, उस वीडियो में बहुत लोगों के डाउट हैं और बहुत लोगों को डीपली क्वेश्चन भी पूछ तो बहुत लोगों ने मुझसे डीपली क्वेश्चन भी कमेंट में पूछे। और वो वीडियो मैंने ऐसा ओवरफ्लो बनाई थी कि सिर्फ जानने के लिए ऊपर ऊपर से मैंने बताया था कि मेडिकल में कैसे कैसे और क्या क्या होता है। बट जब मैंने लड़कों के कमेंट देखे तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे एक अलग से वीडियो मेडिकल के लिए बनानी चाहिए, जिसमें मैं अच्छे तरीके से डीप तरीके से बता दूं। और जिन लड़कों ने मुझे कमेंट किए थे मैंने सबका रिप्लाई किया है, जो मुझे लगा सही है। तो जब रिप्लाई किया तो रिप्लाई करके बताना और ऐसे वीडियो करके बताना, तो मुझे वीडियो करके बताना ज़्यादा सही लगा, इसलिए मैंने ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं जो भी मेडिकल में रियल से हुआ रियलिस्टिक हुआ है मैं वही चीज़ यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो जो मैंने देखा है मैं वही भी बताऊंगा और जो जो मैंने मेरे साथ हुआ है वो भी आप लोगों के साथ होगा, ये तो फिक्स है। तो इसलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को मेडिकल जहां हमारा सेंटर था वहां पर एंट्री मिली। एंट्री के बाद मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो हम लोगों को एक बैठाया गया और हम लोगों को फॉर्म दिए गए। हम लोगों को समथिंग 9 फॉर्म दिए गए थे और एक अलग से फॉर्म दिया गया था। तो 9 फॉर्म में से आपको फॉर्म कोई टेंशन नहीं लेनी। फॉर्म, हाँ, एक ब्लू पेन ले जाना है, एक ब्लू पेन ले जाना है और एक ब्लैक पेन ले जाना है। हालांकि ब्लैक पेन का काम नहीं होगा, पर ब्लू पेन लेकर जाना है वहां पर। और सेंटर में जाना है तो अगर कोई दूर से आ रहा हो तो वो खाना लेकर आना, अपना अपना खाना लेकर आना वहां पर। अगर बहुत वहां पर खाना लेकर आना बस तुम लोग, क्योंकि जब ब्लड निकालते हैं तो फिर वीकनेस फील होता है। और ब्लड 2 बार निकालते हैं वो लोग, एक खाना खाने से पहले और एक खाना खाने के बाद। सबसे पहले वो लोग फॉर्म देंगे और फॉर्म जितना वो होगा वो भरवा देंगे। ऐसा आपका लास्ट तक का होते होते वो आपके पूरे फॉर्म भरवा देंगे, डिटेल में पूरे फॉर्म भर जाएंगे। और आपको कुछ अपनी तरफ से नहीं भरना, वो लोग खुद कहेंगे। 3 फॉर्मेट फॉर्म देते हैं और तीनों फॉर्म एक ही जैसे होते हैं। एक फॉर्मेट में भरवा देंगे और 2 फॉर्मेट में आपको खुद से बोलेंगे कि भर दो। सेम सेम भरना होता है और कुछ नहीं उसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 डिब्बी देंगे, 2 डिब्बी देंगे ब्लड, उसमें आपका चेस्ट नंबर लिखा होगा। जो 2 डिब्बी देंगे, ठीक है, वो डिब्बी में ही आपका ब्लड निकाल के रखेंगे। वो लोग पहले आपको देंगे, फिर जब आप उनके पास जाना तो वो दोनों डब्बी लेकर जानी है उनके पास। ठीक है, फिर आपका ब्लड निकालेंगे। एक डब्बी में ब्लड मतलब खाली पेट निकालेंगे और एक डब्बी में खाना खाने के बाद 2 बार ब्लड निकालेंगे। ठीक है, ब्लड निकालने के बाद जब खाली पेट ब्लड निकाल लेंगे तो आपसे बोलेंगे आप जो भी नाश्ता या खाना लाएं आप लोग खा लीजिएगा, तो आप लोग खा लेना। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट बार जब अगली बार में ब्लड निकालेंगे तो ब्लड जब निकालेंगे तो ब्लड निकालने के बाद आपको आपका एक ग्रुप बना देंगे। 10 लड़कों ग्रुप, 10 का या 12 का या 15 का, 10 का, मेरे में तो 10 का बनाया गया था। फिर हम लोगों को भेजा गया था जहां पर हमारा एक्सरे होता है। एक्सरे 10 लोगों को भेजा गया था। 10 लोग जब कंप्लीट होते हैं तो वो जो 10 लोग कंप्लीट होते हैं वो अलग अलग जगह जाते हैं जहाँ पर ईसीजी वगैरह होता है, और पीछे 10 लोग वहां पर आ जाते हैं। ऐसा प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, तो जब हमारा एक्सरे हुआ, सॉरी, एक्सरे होने के बाद एक्सरे जब हुआ तो एक्सरे हुआ कैसे था। कुछ देखो, कुछ दिक्कत नहीं होती एक्सरे में, कुछ दिक्कत नहीं होती। एक मशीन लगा देते हैं, उस मशीन में आपको अपना चेस्ट चिपकाना होता है। मैं यहाँ पर इमेज लगा दूंगा, चेस्ट चिपकाना होता है। और जब वो कहेगा कि चेस्ट को एक्सपेंस करो, ये फुलाओ उसको, तो आपको तेजी से फुलाना है और दोनों हाथ को ऐसे पीछे रखवा लेगा, ऐसे दोनों हाथ को पीछे रखवा लेगा, सिर्फ चेस्ट फुलाना है। और चेस्ट ठीक से फुलाओगे, वो इसलिए बोलते हैं चेस्ट जितना फूलता है उतना ही ऑक्सीजन भरती है और उतना ही जो स्कैनिंग होती है वो अच्छे से होती है। तो इसलिए स्कैनिंग अच्छे से आने के लिए वो लोग चेस्ट फुलाने के लिए कहते हैं, जितना हो उतना चेस्ट फुला देना, जितना आपकी क्षमता हो। ठीक है, बस इतना करना है। उसके बाद हाँ, आपको अंडरवियर में वहां पर एक्सरे होगा, कपड़े उतरवा देंगे वहीं पर और रूम में उतरवा देंगे। फिर आपको जब आपका एक्सरे हो जाएगा खत्म, देन आपको कपड़े पहन लेने हैं। कपड़े पहन लेने के वहां पर मेडिकल ही हो रहा तो वो सब कपड़े उतार के करवाते हैं, बस अंडरवियर और शॉर्ट्स वगैरह में छोड़ देते हैं। ये तो होता ही होता है। तो एक्सरे के बाद हम लोगों को भेजा गया ईसीजी को, ईसीजी में। तो आपका एक्सरे बस हो गया वहां से खत्म, और कुछ नहीं होता एक्सरे में। फिर आपको ईसीजी में भेजा जाएगा। ईसीजी में क्या होता है, ईसीजी में हार्ट से रिलेटेड पूरी वो एक रिपोर्ट देते हैं, एक मशीन होती है। तो आपको लिटा देंगे एक बेड पर, और बेड पर लिटाते समय आपको बस कूल रहना है, काम डाउन रहना है, टेंशन नहीं लेनी, प्रेशर नहीं लेना और पैनिक नहीं करना है। वहां पर चिल होकर आराम से लेट जाना है और वो खुद आपको वहां पर जो भी करेगा वो खुद कर देगा। टिप वगैरह लगाते हैं, स्टैम्प टाइप की टिप लगा देते हैं पैरों वगैरह में, और थोड़ी देर आपको लेटे रहेगा जब तक आपकी रिपोर्ट निकलती है। वो रिपोर्ट जहां निकलेगी आपको उठाएगा, कपड़े पहनाएगा और आपको कह देगा जाओ, ईसीजी आपका वहां से हो जाएगा। फिर एक हॉल अलग से हम लोग फिर एक जगह और भेजते हैं, वहां पर होता है हमारा और अदर प्रोसेस पूरा। अब सबसे पहले ब्लड टेस्ट, फिर एक्सरे हुआ, फिर हमारा ईसीजी हो गया। फिर ईसीजी के बाद हम लोग को भेजा गया जहाँ पर वेट वेट नापते हैं। तो सबसे पहले वहां पर हम लोग जब गए तो हमारा नियर विजन टेस्ट हुआ।
नी रिवीजन मतलब इतनी पास से एक एक बुक दी गई थी और इतनी पास से कहा गया था पढ़ो, तो उसमें इंग्लिश भी लिखी थी, इंग्लिश से भी बुक थी और वो हिंदी से ही बुक थी। तो अगर जो लड़का होता है, बहुत लड़के वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा था तो उसको वो अगर वो पूछे कि इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो सीधा बोल देना इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। जितनी नहीं होगी क्योंकि वो तुमको फिर हिंदी की किताब देगा, हिंदी पढ़ लेते हो तो मतलब पढ़ लेते हो, अगर इंग्लिश गलत से पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तो और डरना नहीं है कि मुझे अगर मैं बोल दूंगा इंग्लिश नहीं आती तो फिर कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मेडिकल फिट होना, ना कि आपको दिखाना है मैं कितना पढ़ लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश की किताब देगा या हिंदी की ऐसे पढ़वाएगा, पढ़ने के बाद थोड़ी देर पकड़ाता है, बस थोड़ी देर, क्योंकि उस एक लड़का तो होता नहीं है कि बहुत डीप तरीके से चेक करेगा, बहुत लड़के होते हैं तो वो इतने डीप से नहीं चेक करते हैं। फिर आता है कलर विजन। कलर विजन में आपको एक गोल रंग बिरंगे टिप टिप होता है, उसमें नंबर लिखा होता है, वो नंबर आपको पहचानना होता है। मैं अभी इमेज लगा दूंगा, वैसे ही होता है, ठीक है। और आपको इतनी दूर से टेबल में रख के पढ़वाएगा नीचे। आपका 2 टेस्ट होने के बाद फिर आपका सॉरी ये क्या कहते हैं इसे, बीपी, ब्लड प्रेशर चेक हुआ था। ब्लड प्रेशर में कुछ नहीं होता, वो जब मेडिकल में आप जाते हैं तो वो एक एक चिपका के वो चेक करता है, पर वहां पर क्या होता है, एक मशीन आती है, उसमें हाथ डालो, ऐसे हाथ डालते वो यहाँ से ऐसे अपने आप जकड़ लेती है इस चीज को अपने आप जकड़ लेती है, और मशीन अपने आप बता देती है। वहां से फिर आपका हाथ निकाल देगा, जहां आपको जाना है चेस्ट नंबर जरूर पूछेगा। जैसे अगर आपका नियर विजन टेस्ट हुआ तो वहां पर चेस्ट नंबर बता दो, चेस्ट नंबर लिखने के लिए कि इसका कैसा है, ठीक है। ये सब होने के बाद फिर आपका होगा वेट और हाइट और चेस्ट। वेट, हाइट और चेस्ट होगा, ठीक है। वेट आपकी हाइट के हिसाब से वेट की रेंज होती है। जैसे 157 जिसकी हाइट है, 157 जिसकी हाइट है उसका रेंज था 42 से 57 के बीच का रेंज था। अगर 42 है तब भी वो हो जाता है, अगर 57 है तब भी वो हो जाता है। अगर 57 से ज्यादा है, अगर आधा किलो या 1 किलो ज्यादा है तो वो कवर अप कर देता है, जो वहां पर जो होते हैं ऑफिसर होते हैं वो खुद ही अंदर कर देते हैं उसको वेट को, क्योंकि एक और आधा किलो वेट ज्यादा वो नहीं होता, तो वो अंदर कर देते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद आपका चेस्ट एक्सपेंशन करेंगे, हाइट नापेंगे। चेस्ट एक्सपेंशन में क्या होता है, मिनिमम 77 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर किसी का 4 का भी होता है ना, फिर भी वो 5 लिख देते हैं, वो खुद नहीं चाहते कि किसी को मैं अनफिट करूं, वो फिर भी लिख देते हैं। अब जो ऐसा लड़का होता है जिसके एकदम फेफड़े ही दिखते हैं, उसकी कुछ है ही नहीं वहां पर, सिर्फ रिप केज हड्डी वड्डी दिखने लगती है, तो वो फुलाने में थोड़ा प्रेशर लग जाता है। और हाँ, एक और चीज, अगर चेस्ट नहीं फूल रहा, किसी का लग रहा है कि बहुत कम है, तो थोड़ी वहीं पर है कोई दिक्कत नहीं, वहां पर पुशअप मार लेना, थोड़ी पुशअप मार लेना, तो इससे क्या होता है थोड़ा पंप आने लगते हैं बॉडी में, यहाँ पर चेस्ट पे। तो पंप आने से क्या होता है, तो थोड़ा तो हेल्प मिल जाती है उससे। तो ये कर लेना आइडिया, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत लड़कों ने वहां पर किया था, मेरे ही साथ के जो थे उन्होंने किया था, ठीक है। फिर ये सब होने के बाद हम लोगों का हुआ था लोको मोशन में क्या होता है, आपका हैंड मूवमेंट कराएंगे, आपके हाथ में पसीना आता है कि नहीं ये देखेंगे, और आपके रिप केज पीछे ऐसे झुकाएंगे, पैर कहेंगे पैर टच करो, और पीछे आपको देखेंगे, और आपका पैर का जो नीचे फ्लैट नहीं होता, फ्लैट बहुत लोगों का फ्लैट होता है, तो वो आपका एक निगेटिव पॉइंट मिल जाएगा, फ्लैट अगर होगा, फ्लैट नहीं होना चाहिए, वो सब चेक करते हैं। और हैंड मूवमेंट, ब्रेस्ट मूवमेंट वो सब कराते हैं, गर्दन नेक मूवमेंट भी करा देते हैं, ठीक है। और वो देखते हैं, सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले कोई भी चेस्ट पे मतलब ये बॉडी पे कटा निशान नहीं होना चाहिए ज्यादा बड़ा, और बर्थ मार्क कितना भी बड़ा हो वो मैटर नहीं करता, बर्थ मार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जन्म से होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हैंड मूवमेंट कराएगा, ठीक है, और ये नेक मूवमेंट कराएगा, ये सब सब लड़के कर लेते हैं। और फिर वहीं पर एक ग्राउंड में एक हॉल के अंदर खड़ा कर देंगे, वहीं पर लोको मोशन वगैरह करा लेंगे आप लोगों का। और आपका ईयर, वहीं पर ईयर, टीथ और नोज वहीं पर वो चेक कर लेंगे मशीन से। और याद रखना, साफ करा के जाना है। बहुत लड़के क्या होता है कि ऐसे चले आते हैं, अगर आपके दांत एकदम क्लीन है, साफ है, बहुत लोगों के क्या होता है दांत साफ होते हैं, तो फिर उनको नहीं कराने दांत साफ, ठीक है। और जो कान साफ कराने हैं तो वो मेडिकल की शॉप होगी, तो मतलब जो अगर आपके कांटेक्ट में कोई मेडिकल होगा तो उससे बोल देना, वही साफ कर देते हैं, बहुत अंदर साफ नहीं करना होता, वो साफ कर देते हैं, बहुत ही कम मिनिमम पैसों में कर देते हैं। वैसे बहुत लोग 500-400 रुपये लेते हैं, वो 150 रुपये में कर देंगे आपका अगर होगा तो, ठीक है। और वहां पर पहली बात, वहां पर बहुत अंदर मशीन लगाकर बहुत स्क्रीन में नहीं देखते हैं कि आपका कान, बहुत लोग बता रहे थे कि बहुत ऐसे चेक होता है, बहुत डीप चेक होता है, वैसा नहीं करते हैं। बहुत लड़के होते हैं, बहुत लड़कों को निकालना भी होता है, उन लोगों को वो अनफिट नहीं करने होता, वो लोग खुद अनफिट नहीं करते वो लोग, और वो लोग खुद चिल होते हैं ऑफिसर, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं होते, बहुत चिल होते हैं। हाँ, बदतमीजी मत करना बस, क्योंकि वो ऑलरेडी तुमसे बदतमीज है, डिफेंस में है वो लोग, ठीक है। तो अपने आप को बहुत ओवर मत समझना, वहां पर जितना हो चुपचाप रहना, तुम सिलेक्शन लेने आओ, ना कि ओवर शो करने, ठीक है। तो
आई ईयर मतलब कान का देख लेंगे, वो बहुत जल्दी देखते, ज़्यादा ज़्यादा देर नहीं लगाते कि एक लड़के के पास खड़े हो जाएं 2 मिनट लगाएं, सब ऐसे खड़े होते हैं रो में या ग्रुप बनाकर, तो वो जल्दी जल्दी करके सबका चेक कर लेते हैं। नोज तीत वगैरह चेक कर लेते हैं, नोज तीत चेक कर लेते हैं, ठीक है। और नहीं, तीत नहीं चेक करते, तीत अलग चेक होता है, ठीक है। नोज और ईयर चेक करते हैं, ठीक है। ये सब चेक करने के बाद फिर आपका तीत तीत चेक होता है। तीत से क्या होता है, आपको बैठा देंगे, एक एक ऑफिसर होगा, वो बैठा देंगे आपको बगल में चेयर पे, और ऐसे दांत खोल के ऐसे चेक करेगा, ठीक है। 14+ होना चाहिए तीत, 14+ होना चाहिए, तो आपका उसमें पॉइंट नहीं मिलेगा तीत वगैरह में, ठीक है। और तीत के बीच में गैप में पॉइंट मिल सकता है। अगर किसी के दांत ये आगे हैं, ये तो पीछे हैं नीचे वाले, तो उसमें भी हो सकता है पॉइंट मिल जाए अगर ज़्यादा है। अगर मिनिमम है, अगर नहीं इतना शो कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर वो पॉइंट हो सकता है दे दें, ठीक है। ये सब होने के बाद वेट अपना देख लेना। हाइट देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि हाइट के हिसाब से वेट कितना होता है। चैट जीपीटी आजकल है, गूगल है, कहीं भी आपको आप पूछ लेना कि मेरी हाइट इतनी है तो मुझे वेट कितना होना चाहिए, उतने के बीच आप करके जाना, क्योंकि वेट से बहुत लड़के मेडिकल मिल जाता है वेट में, ठीक है। बस जितना बोला मैंने इतना ही होगा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा वहां पर, ठीक है। एक चीज होगा प्राइवेट पार्ट चेकिंग। तो प्राइवेट पार्ट चेकिंग मैं ऐसे वीडियो में पब्लिकली नहीं बोल सकता कि कैसे रियलिटी में कैसे हुआ, मैं बता सकता हूँ टिप तरीके से, पर प्राइवेट के बारे में मैं नहीं यहाँ पर नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर आपके रिलेटिव में कोई भी एयरफोर्स का पेपर देकर या एयरफोर्स सिलेक्टेड हुआ हो, तो उससे एक बार पूछ लेना कि प्राइवेट पार्ट रियल में कैसे चेक होता है, तो वो सब बता देगा। क्योंकि ऐसे वहाँ उससे पूछना बात अलग है, यहाँ पर मैं यूट्यूब में बता तो सकता हूँ, बट यहाँ पर पब्लिकली बोलना ऐसे नहीं अच्छा है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ, एक चीज़ बता देना कि जो मैं वीडियो में बताता हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल होता है या नहीं? क्या जैसे मैं बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ, तो आप समझ पाते हैं या नहीं? ये बता देना, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मुझे इम्प्रूवमेंट करना होगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वीडियो मतलब एक्सप्लेनेशन में इम्प्रूवमेंट करूँगा और डीप बताऊँगा, और जितना हो सकेगा मैं उतना बेस्ट करूँगा, ठीक है। और कमेंट में ये बता देना कि ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है कि नहीं हो आपके पास लिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड मैं जितनी नॉलेज मेरे पास है, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मैं सब दे दूंगा। और मैं ही एक लड़का हूँ, मैं भी आपका दोस्ती हूँ, ठीक है। भैया भी नहीं हूँ, मैं आपका दोस्ती हूँ एक तरह से। बट बस ये याद रखना कि मैं भी जो आप फील कर रहे हैं मैं भी फील कर रहा हूँ, ठीक है। जो आप स्टूडेंट हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ एक तरह से। तो जो भी होगा मैं रियलिस्टिक बताऊंगा, हवाबाजी नहीं करूंगा। बहुत से जो टीचर्स वगैरह होते हैं तो बहुत हाइप बना देते हैं कि मेडिकल ऐसे होता है, इतने लड़के बाहर होते हैं, ये होता है वो होता है। और रही बात, जब जिसका रीमेडिकल लगता है वो टेंशन मत लेना। रीमेडिकल का मतलब ये नहीं होता कि आपको आउट कर दिया है। रीमेडिकल का मतलब होता है कि आपको एक चांस मिला है, और उसमें वो चांस में आपके मेडिकली फिट होने के 90% चांस होते हैं, और बहुत लड़के फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो आराम से दिक्कत हो गई। और जो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में जो चाहिए, जो जिस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब से क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस डिफेंस रिलेटेड कंटेंट में काफ़ी लड़के इंटरेस्टेड हैं। तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कैसे पढ़ाई करते हैं, मतलब कैसे एयरफोर्स सब निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हर बार सिलेक्शन होता है, हर बार आप ही जैसे लड़के वहाँ पर सिलेक्टेड होते हैं। तो हाँ, कोशिश करना, बस निकल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, थैंक्स।